वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एजुकेशन कैसे सोशल चेंज को प्रभावित करती है, एजुकेशन के द्वारा किस तरीके से सोशल चेंज होते हैं और क्या वाकई में एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वाकई में सामाजिक परिवर्तन सही दिशा में होता है, उस चीज पे बात करते हैं। देखिए, सोशल चेंज होता क्या है? सोशल चेंज वही होता है जब हम सामाजिक परंपराओं में, सामाजिक संस्कृति में, सामाजिक गतिविधियों में, समाज की भागीदारी में परिवर्तन जब हम करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि सोशल चेंज होता है। ये बात मैंने पहले भी कही है। लेकिन अगर हम ये देखें कि सोशल चेंज में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, सोशल चेंज में सबसे ज्यादा भागीदारी किस चीज की है, तो वो है हमारी शिक्षा, वो है हमारा एजुकेशन का एरिया। अब हम या तो आप ये कह लो कि अगर हम एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको सामाजिक परिवर्तन की बात को कह रहे हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ, आप एजुकेशन को ही सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल चेंज की बात किसी और दृष्टिकोण में भी करोगे तो भी आप अपने अध्ययन के बाद यही आपको पता लगेगा कि वाकई में इतना विकास जो सामाजिक गतिविधियों में हुआ है या जो होने जा रहा है या जो हो चुका है, वो वाकई में शिक्षा की ही देन है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने अपना करियर सेट करा और हम अपने काम पे लग गए। एजुकेशन मनुष्य को सभ्य बनाती है, एजुकेशन मनुष्य को शिक्षित बनाती है, एजुकेशन के द्वारा सोच समझ की सही पावर मनुष्य को मिलती है। कैसे उसको अपनी सभ्यता का विकास करना है, क्या सही कार्य है, कितना काम किस सीमा तक कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, ये भी बात हमें एजुकेशन से पता चलती है। आप ही कह सकती हो कि एजुकेशन के द्वारा एक इंसान सभ्य बनता है, सुसंस्कृत बनता है और अपनी सभ्यता को विकास में सहायक होता है या सहायता करता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल होके अगर आप इस बात को समझो और बिल्कुल शांति से अगर इस बात को आप अध्ययन करो तो आपको वाकई में ये पता चलेगा कि बिना एजुकेशन के कुछ है ही नहीं। बहुत सारी बातें सामाजिक होती हैं, बहुत सारे कुछ नए विचार जब हम समाज में लाते हैं तो अगर हमारा जितना सामाजिक एरिया शिक्षित होता है उस बात को वो समझने की कोशिश करता है, उस बात को वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये जो चेंज हो रहा है हमारे सोशल कल्चर में या जो हमने कुछ इनोवेट किया है हमारे सोशल चेंज में, वो ज़रूरी था, उसका रिजल्ट सही आएगा या उसके परिणाम सही होंगे, क्योंकि वो शिक्षित ही एक मनुष्य है जो इस बात को सोच सकता है। जब भी कुछ नए नियम बनते हैं समाज में या आप कह लो कि जब भी कुछ नया होता है समाज में, तो जितने भी समाज के रूढ़िवादी लोग होते हैं, देखिए अच्छा और बुरा हर जगह मिलता है और हमें हर चीज को फेस भी करना होता है। तो जितने भी लोग सामाजिक हमें तौर पे जो हमें रूढ़िवादी मिलते हैं तो वो ना उस चीज को पहले अवहेलना करेंगे। अरे अरे, ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, अरे वो कहाँ और ये कहाँ, सब कुछ बेकार हो जाएगा, ये नियम बिल्कुल सही नहीं है, ये क्या होता है, कुछ नयापन लाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, जो चल रहा है वो चलने दो, परंपरा है हमारी, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी बातें हैं। इस बारे में मैं बहुत एग्जाम्पल नहीं दूंगी, आप इसी बात को इतना समझने की कोशिश करो कि जो भी नए नियम समाज में बनते हैं, चाहे वो विवाह रूपी हो, चाहे वो अंतर जातीय विवाह वाली बात हो, या कुछ हम एक बॉय और एक गर्ल में ना भेद करके हम दोनों को साथ लेके कोई काम नया करना चाहते हैं जिसको आज तक सिर्फ लड़कों ने किया होता है या लड़कियों ने नहीं किया होता है, तो उस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठता है। किस एरिया से? रूढ़िवादी एरिया से। जो लोग इस चीज को चाहते ही नहीं हैं कि लड़की आगे बढ़े, जो लोग नहीं चाहते हैं कि एक पुरुष और एक महिला साथ साथ काम करें, जो लोग नहीं चाहते हैं कि जो अंतर्जातीय विवाह होते हैं उनको हम प्रोत्साहन दें, तो बहुत सी ऐसी रूढ़िवादी मान्यताओं वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे अंधविश्वास वाले लोग हैं जो इस बात को आज भी ऑब्जेक्शन करते हैं इस चीज में कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। केवल
शिक्षित वर्ग ही ऐसा होता है जो उस चीज को सपोर्ट करते हुए या उस चीज में क्या आगे बेनिफिट्स होने वाले हैं या कुछ नया अच्छा होने वाला है उस चीज के लिए हमें सहायता करते हैं कि नहीं, सब अच्छा अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, एक बार तो अच्छा करने की कोशिश करो, एक बार तो अच्छा करने के लिए आगे बढ़ो। तो ये बातें होती हैं। तो जब हम एजुकेशन की सपोर्ट के साथ में काम करते हैं, जब हम एजुकेशन का साथ लेते हैं, तो हमारे दिमाग भी खुलते हैं। सिर्फ एजुकेशन के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना ही नहीं जरूरी है, वो तो है ही, आपका करियर का एरिया है तो आपको तो खड़ा होना ही है अपने पैरों पे, लेकिन शिक्षा आपको बहुत कुछ सिखाती है। गांधी जी ने तो ये भी कहा है ना कि शिक्षा मनुष्य की शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण अभिव्यक्ति है, पूर्ण तरीके से उसकी पूर्णता का विकास है। तो ये बात सही है। जब तक हम तन मन से अपने मानसिक तौर पे, अपने शारीरिक तौर पे शिक्षित नहीं होंगे, हम समाज में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज एक सी नहीं रहती है। यूनिवर्सल जो चीजें हैं वो एक सी हैं। चांद, सितारे, सूरज, पृथ्वी का घूमना, ग्रहण लगना, ये जो चीजें हैं वो तो यूनिवर्सल है, वो तो होनी ही होनी है कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन जो सामाजिक बातें हैं उसमें परिवर्तन होना तो जायज है, उसमें परिवर्तन होके ही रहेगा। तो जब परिवर्तन होना ही है तो क्यों ना वो परिवर्तन अच्छी दिशा में हो, तो क्यों ना वो परिवर्तन ऐसा हो जो कि मनुष्य के मानसिक विकास को भी आगे बढ़ाए और उसका सांस्कृतिक विकास हो, उसका संपूर्ण विकास की बात हो। तो जब समाज में संपूर्णता का विकास होता है, उस चीज में शिक्षा का योगदान बहुत ही बड़ा होता है। आप बिना शिक्षा की सहायता के, आप बिना शिक्षा के सपोर्ट के उस चीज को नहीं पूरा कर सकते। एजुकेशन बहुत बड़ी एक कहते हैं एक अमूल्य निधि है एक इंसान के पास में, अगर वो समझे तो एजुकेशन बहुत बड़ा खजाना है हर इंसान के लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए और हर प्रकार के समय के लिए। सोच समझ की शक्ति, कला ज्ञान कौशल की शक्ति, समाज को विकास करने के जो युक्तियां होती हैं वो, कुछ नया करने का, कुछ इनोवेट करने का, कुछ रिनोवेट करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, वो जितना भी एरिया होता है वो आपकी बुद्धि का होता है। और आपकी बुद्धि को सबसे ज्यादा सही मार्ग दिखाती है शिक्षा। ये तो मन है, भटक भी सकता है और सही दिशा में अपना काम भी कर सकता है। तो सही मार्गदर्शन जो देखती है वो है हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। बिना शैक्षिक एरिया के, बिना शिक्षा की पूर्ति के आप अपने सामाजिक परिवर्तन को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये बात सत्य है, परम सत्य है। तो शिक्षा मनुष्य के दिमाग को भी, उसकी शक्ति को, उसकी कार्य क्षमता को, उसकी सोचने समझने की पावर को, सबका विकास करती है। जब हमारा दिमाग ब्रॉड होगा, जब हमारे दिमागी शक्ति बहुत अच्छी होगी, तब हम कुछ नया कर सकते हैं। वो नया जो समाज के हित में है, वो नया जो समाज के लिए हितकारी है। अब एजुकेशन तो सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन आप हुए, मैं हुई, या कुछ भी हमने कुछ नया काम करा, या कोई और भी इंसान हुआ, या कुछ और भी जब नियम बनते हैं तो उसके पीछे ना परेशानियां बहुत आती हैं। जब हम कुछ नया काम करते हैं तो परेशानियों का तो आना है। बिना रास्ता, जो हमारा परेशानी के बिना तो हमारा रास्ता कटना ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब एजुकेशन सोशल चेंज में अपनी भागीदारी दिखाती है, जब एजुकेशन सोशल चेंज में अपना हिस्सेदारी निभाती है, तो उसको, एजुकेशन को पीछे हटने के लिए, कुछ नए विकास को पीछे करने के लिए कुछ सामाजिक परिवर्तन के बाधक तत्व भी होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को बदल देते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन सही रूप में नहीं होने देते। वो घटक हैं सबसे पहले कुछ रूढ़िवादी मान्यताएं, दूसरा रूढ़िवादी लोग, तीसरा कहीं कहीं कुछ कला संस्कृति की जो वैसी बातें हैं जो कि
लोगों ने अपने आप अंधविश्वास के तौर पे बनाई हैं वो। और चौथा है हमारा और आपका अपना दृष्टिकोण। ये कुछ ऐसे बाधक तत्व हैं जो विकास की प्रक्रिया में, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बाधक बनते हैं और परेशानी का कारण भी बनते हैं। जरूरत यह है कि हमें इन रूढ़िवादी मान्यताओं को, ऐसे रूढ़िवादी लोगों को, ऐसे धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को, ऐसे संस्कृति में झूठ आडंबर को जो लोगों ने जोड़ा है उनको, और ऐसे हमारी जो नैरो माइंडेड विचार हैं उनको दूर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि हम मिलजुल कर, जब हम साथ एक दूसरे के रह के इन सबको दूर करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा सामाजिक परिवर्तन सही दिशा में होगा। शिक्षा का साथ लेके थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी और आती रहेंगी। हमें क्या करना है? हमें अपना काम करते रहना है, अच्छे ढंग से करना है, गलत लोगों की बात नहीं सुननी है। लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, आप अपना सही ढंग से काम करिए, अपने मार्ग पे रहिए। जब आपको पता है कि आप काम सही कर रहे हैं, जब आपको पता है कि इस काम से भलाई होनी है, जब आपको पता है कि ये काम आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके समाज के लोगों के लिए हितकारी है, तो आप वो काम करिए। क्योंकि उस काम को सोचने समझने का ढंग आपने शिक्षा के द्वारा जान लिया है, उसके परिणाम क्या होंगे, अच्छे होंगे, तो शिक्षा ने भी आपको ये बात बता दी है। तो आप अपना काम पूरा करिए, अपना शैक्षिक रूप से जो आप काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए, उसका मार्ग प्रशस्त करिए, अच्छे लोगों का साथ लीजिए। परेशानियां तो आती हैं, उसको भी फेस करिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। तभी हमारा सामाजिक परिवर्तन सही दिशा में होगा, तभी हमारे समाज का अच्छा विकास होगा। तो अपने एजुकेशन के और सारे वीडियोस के लिए मैं फिर आपके सामने आती हूँ। मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरे एजुकेशन का नॉलेज लीजिए। थैंक यू।